नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ। हुआ यूँ कि एक सेठ एक शहर में रहता था और उसको बहुत ज़बरदस्त खाँसी थी। वो खाँसी के लिए जिस किसी भी वैद्य के पास जाता था और वो कहता था कि मुझे खाँसी बहुत है। तो जो भी वैद्य होता था पूछता था आपका खान-पान क्या है? कि मैं दही भी खाता हूँ, अचार भी खाता हूँ, चाट पकौड़े भी खाता हूँ, गोलगप्पे वगैरह सबका सेवन करता हूँ। तो वैद्य जी बोलते थे कि आप ऐसा है, इन चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए, तब आपकी खाँसी कमज़ोर हो जाएगी और हम आपको औषधि देना शुरू कर देंगे। लेकिन सेठ क्या करता था, सेठ कहता था नहीं, ज़बान का तो मैं बहुत ज़्यादा चटोरा हूँ, इसको तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वैद्य वगैरह मना कर देते कि हम आपका उपचार नहीं कर पाएँगे, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, खाँसी आपकी बराबर बनी रहेगी। हुआ यूँ कि तभी उसी शहर के अंदर एक नए वैद्य जी आए। अब सेठ साहब उन नए वैद्य जी के पास भी गए। वैद्य जी ने कहा ठीक है मैं आपका उपचार कर दूँगा, कि ऐसा है मैं चाट पकौड़ी सब खाता हूँ, कि हाँ जो मर्ज़ी खाओ, आप साथ-साथ मेरी औषधि भी खाइए और आपकी खाँसी कम हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म होने के लिए आपको तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। सेठ तैयार हो गया। अब सेठ रोज़ वैद्य जी के पास जाता, वैद्य जी ने उनको 1 महीने की दवा दे दी। अब सेठ जी दवा खाते और खाँसते रहते, सुबह भी खाँसते, दोपहर भी खाते, रात को भी खाँसते। अब खाँसते-खाँसते उनका बुरा हाल। वो 1 महीने की दवा का सेवन करने के बाद वो वैद्य जी के पास फिर गए। वैद्य जी ने पूछा क्या खाँसी कम है? क्या खाँसी कम तो नहीं है, खाँसी तो है। फिर वो सेठ जो वैद्य जी बोलते हैं क्या से खाँसी बढ़ी? कि नहीं खाँसी बढ़ी नहीं है, उतनी तो है, लेकिन मैं खाता सब कुछ हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर वो वैद्य जी बोले देखो ऐसा है कि आप जो भी खाओगे, खाँसी तो आपकी रहेगी रहेगी। इसके आपको 3 फ़ायदे होंगे। पहला, जब आप खाँसोगे तो आस-पास कोई चोर नहीं आएगा, आपके घर में चोरी नहीं होगी। जब खाँसते-खाँसते चोर हो जाओगे, आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाएँगे, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, तो आपको लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। जब आप लाठी का सहारा लोगे, तो आपके पास कोई कुत्ता नहीं आएगा, कोई कुत्ता आपको काट नहीं सकता। दूसरा फ़ायदा ये है कि कुत्ता नहीं काटेगा। तीसरा फ़ायदा ये कि आप बहुत जल्दी जब आप लाठी लेके चलोगे, कमज़ोर हो जाओगे, तो बहुत जल्दी आप स्वर को सुधार जाओगे। इसका मतलब आपको बुढ़ापा भी नहीं आएगा और जवानी में ही आप स्वर को सुधार जाओगे। तो तीसरा फ़ायदा हो गया कि आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, खाँसने की वजह से। सेठ को उस वैद्य जी की बात अच्छी लगी। यूँ कहा जितने दिन जीना है उतना दिन कम से अच्छे तरह से तो जिएँ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ज़बान हमारी इतनी चटोरी होती है कि हमें बहुत जल्दी शरीर को जो कमज़ोर बना देती है, नाना बीमारी होते से परेशान कर देती है, खाँसी हो गई, उसके बाद और शरीर कमज़ोर हो जाता है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, साँस लेने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए जो वैद्य लोग कहते हैं कि भोजन जब भी करो, आधा पेट करो, 1/4 पेट पानी रखो और 1/4 पेट वायु का रखो। इस तरह से पेट का जो संतुलन है बना रहेगा, आपको खाँसी, खुर्रा बीमारियाँ आपके नज़दीक नहीं आएँगी। दोस्तों आज के किस्से के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नए किस्से के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।